नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप पर। मैं हूं आपके साथ साहिल। यह उपेंद्र कुशवाहा का अंदाज, तू इधर उधर की बात न कर, बता वार्ता कब हुई, बता सीट शेयरिंग तय कब हुआ। जहां उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और भाजपा का जो बड़ा संगठन है उसको मजबूत करने में अपनी दावेदारी पेश करने वाले नेता, जहाँ अपनी दावेदारी पेश करने वाले नेता। देखिए, यूँ तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी बयान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो बयान उन्होंने दिया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है, भाजपा के लिए टेंशन बढ़ गई है, चिराग पासवान के लिए टेंशन बढ़ गई है, नीतीश कुमार को टेंशन बढ़ गई है। जहाँ स्पष्ट तरीके से पहले क्या लिखा और कैसे टेंशन बढ़ रही है ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये तस्वीर है, ये तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा का सोशल मीडिया हैंडल है। सोशल मीडिया हैंडल पर वो लिखते हैं और कहते हैं कि तू इधर उधर की बातों पर भरोसा न कर, अभी वार्ता पूरी नहीं हुई है। ये जो मीडिया में खबरें चलाई जा रही है ये झूठ है, अभी तक हम संतुष्ट नहीं हैं। सीट शेयरिंग का मामला अभी भी फंसा हुआ है। जहाँ स्पष्ट तरीके से बातें कही जा रही थी, एनडीए में सब कुछ ठीक है, सीट शेयरिंग को लेकर के कोई समस्या नहीं है। 102 पर जो है जेडीयू लड़ रही है, 101, 100 सीटों पर जो भाजपा लड़ रही है, 40 सीटों में मारामारी है जिसमें चिराग पासवान है, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। इसमें कहा जा रहा था तकरीबन 20 से 25 के बीच में चिराग पासवान को सीट मिलेगी, 10 से 12 के बीच में मांझी को, 6 से 7 के बीच में उपेंद्र कुशवाहा को, 5 से भी नीचे भी मिल सकती है। अब स्पष्ट तरीके से उपेंद्र कुशवाहा तो चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने मुँह खोला है ना तो भैया टेंशन हो गई नीतीश कुमार को और टेंशन हो गया चिराग पासवान को। कैसे टेंशन हो गया आपको स्पष्ट तरीके से समझाते हैं। देखिए, जब जनशक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, जनाधार का प्रदर्शन कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, तो जी हाँ, बिल्कुल जेडीयू के बगल में जो मैदान है वहाँ पे जब वो जनाधार का प्रदर्शन करते हैं तो वो जेडीयू को सुना करके कहते हैं कि हम आपको कह रहे हैं कि जल्दी से अपना उत्तराधिकारी खोज लीजिए, नहीं तो वही स्थिति होगा जो 2020 में हुआ था। 2020 की स्थिति को उन्होंने याद दिलाया और कहा कि 20 में जब हम नीतीश कुमार जी से अलग हुए थे, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर से दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को हक नहीं दिया जा रहा था, समाजवाद खत्म होते दिख रही थी, तो हमने कहा था स्पष्ट तरीके से कि नीतीश जी संभल जाइए, लेकिन नहीं संभले। स्थिति सब लोगों ने देखा, एनडीए बिखर गई थी, एनडीए को जो है कहीं ना कहीं मुक्की खानी पड़ी थी। लेकिन जब उपचुनाव आया तो उपचुनाव में एनडीए जो है सिमट गई, साथ में एक हो गए। उसके बाद उपचुनाव लड़ा, चारों की चारों सीटें जीत गई। अब उपेंद्र कुशवाहा तो कुछ बोले नहीं, लेकिन स्पष्ट तरीके से न कुछ बोल करके उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी जो है वो बहुत कुछ बोल रही है। और अब इस प्रकार का पोस्ट होना कि इधर उधर की बात न कर, बताओ सीट बंटवारा कब हुआ, अभी वार्ता पूरी नहीं हुई है, तो क्या कहना चाहते उपेंद्र कुशवाहा। क्योंकि चिराग पासवान भी नाराज चल रहे थे, लगातार जो है दिल्ली में बैठक हुई, नित्यानंद राय से मिले, कई बार केंद्र लेवल के नेता मिले, उनसे मुलाकात हुई कि सीटों को लेकर के कहीं कोई मामला फंस ना जाए। फिर मांझी जी नाराज चल रहे थे, शायर बन गए थे, 15 ग्राम की बात कर रहे थे, यानी कि 15 सीटों की मांग कर रहे थे, तो वो भी नाराज चल रहे थे। और उपेंद्र कुशवाहा की जो चुप्पी थी अब वो भी टूट गई। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ पवन सिंह कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, ऊपर से उपेंद्र कुशवाहा की तरह की बातें आना। देखना दिलचस्प होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा नाराज है या खुश है, और एनडीए में कैसा होगा समीकरण। देखते रहें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। देखते रहें सब इसको 24। हमारे सहयोगी नीरज कुमार साथ थे। धन्यवाद।